आप सबको पता है जीएसटी में इनपुट लेने के लिए एक टाइम पीरियड दिया गया है। अगर वो टाइम पीरियड लैप्स हो जाता है उसके बाद हम इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हैं। साथ में एक कंडीशन भी दी गई है कि आपको इनपुट लेने के लिए आपके पास इनवॉइस और रजिस्टर्ड सप्लायर का डेबिट नोट होना जरूरी है। कुछ और भी कंडीशन दी गई है, बट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में और इस कंडीशन के बारे में कि इनवॉइस और डेबिट नोट आपके पास होना जरूरी है। इस वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? इस वीडियो की जरूरत इसलिए पड़ी, अभी जो 40वीं मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, उस मीटिंग में उन्होंने जो रिलीफ्स दी उसका वीडियो तो आपको ऊपर आई बटन में मिल ही जाएगा। उस रिलीफ के अलावा उन्होंने ये भी बोला कि फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू हम सीजीएसटी एक्ट 2017 में कुछ एक अमेंडमेंट्स लेके आए हैं। हालांकि वो अमेंडमेंट्स इन्होंने अभी इफेक्टिव नहीं किए थे, अब वो अमेंडमेंट इफेक्टिव होने वाले हैं 30 जून 2020 से। कि कुछ एक जो अमेंडमेंट्स हैं, कुछ एक प्रोविजंस हैं जो फाइनेंस एक्ट 2020 में दिए गए हैं, वो उनमें से कुछ हम 30 जून 2020 से एप्लीकेबल करने वाले हैं। हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि वो कौन से करेंगे या सारे करेंगे, ये भी क्लियर नहीं किया है इन्होंने, बट उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन था, अमेंडमेंट था फाइनेंस एक्ट 2020 में, जो टाइम पीरियड की बात करता था कि टाइम पीरियड क्या होगा, कितने टाइम पीरियड में आप किसी इनवॉइस या डेबिट नोट का इनपुट ले सकते हो, उसको अमेंडमेंट करने की बात कर रहा था। मतलब जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है उसमें अमेंडमेंट लाने की बात कर रहा था दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या पहले वो सेक्शन बोलता था और अगर इफेक्टिव हो जाता है 30 जून 2020 से, जो फाइनेंस एक्ट 2020 ने अमेंडमेंट बताया है, तो उसके बाद उस सेक्शन में क्या बदलाव आने वाला है, अपने इनपुट की जो टाइम लिमिट है उसमें क्या फर्क आने वाला है, क्या इससे अपने को फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। आइए दोस्तों देखते हैं वो क्या क्या डिटेल्स में, देखते हैं क्या क्या वो चेंजेस होने वाले हैं दोस्तों। अभी जो 40वीं मीटिंग हुई थी उसमें कुछ एक रिलीफ्स इन्होंने दी थी। वो रिलीफ सारी आई बटन में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, आप वहां उसको देख सकते हो दोस्तों। ये है वो प्रेस रिलीज। इस प्रेस रिलीज में लास्ट में, सबसे लास्ट में एक पॉइंट है दोस्तों। ये पॉइंट बोल रहा है कि फाइनेंस एक्ट 2020 के कुछ एक क्लोजेज हैं जो सीजीएसटी एक्ट 2017 और आईजीएसटी एक्ट 2017 को अमेंड कर रहे हैं, वो हम लेके आएंगे, इफेक्टिव करेंगे उसको 30 जून 2020 से इफेक्टिव करेंगे दोस्तों। तो अब चलते हैं अपन फाइनेंस एक्ट 2020 पे। ये है दोस्तों फाइनेंस एक्ट 2020। ये इसका जो क्लोज है 120, हालांकि काफी चेंजेस है इसमें, आप देख सकते हैं। क्लोज नंबर 118 में सेक्शन 2 डेफिनेशंस में कुछ चेंज कर रहे हैं दोस्तों। 119 जो है वो कंपोजिशन से रिलेटेड कुछ चेंजेस लेके आया है। 120 फाइनेंस एक्ट 2020 का क्लोज नंबर 120 ये क्या चेंज कर रहा है? अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16, सेक्शन 16 को चेंज कर रहा है दोस्तों। क्या चेंज कर रहा है एक बार रीड करते हैं अपन। इन सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन सबसेक्शन 4 द वर्ड्स इनवॉइस रिलेटिंग टू सच शैल बी ओमिटेड। क्या बोल रहा है? सेक्शन 16 के सबसेक्शन 4 में कुछ वर्डिंग्स दी हुई है। क्या वर्डिंग्स दी हुई है? इनवॉइस रिलेटिंग टू सच शैल बी ओमिटेड, कि इनवॉइस रिलेटिंग टू सच को हम हटा देंगे। और ये डेट फाइनेंस एक्ट में तो नहीं बताई थी कि कब से हटाएंगे, बट हो सकता है कि ये जो 40वीं मीटिंग हुई थी इसमें डिक्लेरेशन के बाद हो सकता है कि 30 जून से ये चीज इफेक्टिव हो जाए। अब ये वर्ड हटाने से पहले क्या है सेक्शन, वर्ड हटाने के बाद सेक्शन में क्या बदलाव आएगा, उस सब की हम डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। तो आइए एक बार अपन सबसे पहले सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 पे चलते हैं। ये है सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। इसकी एक बार हल्की सी रीडिंग करते हैं। ये क्या बोल रहा है दोस्तों? ए रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or service or both। क्या बोल रहा है कि एक जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा किसी भी इनवॉइस और डेबिट नोट का जो कि गुड्स या सर्विस की सप्लाई से रिलेटेड है। आफ्टर, कब नहीं कर पाएगा? आफ्टर द ड्यू डेट, आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस। यहां एक बार रुक जाते हैं, टू विच सच इनवॉइस, कि नेक्स्ट जो भी ईयर होगा, जिस फाइनेंशियल ईयर से परटेन करता है आपका इनवॉइस, उसका नेक्स्ट जो फाइनेंशियल होगा उसकी जो सितंबर मंथ की आपकी रिटर्न जाएगी, बेसिकली जीएसटीआर 3B, उसकी जो ड्यू डेट होगी और फर्निशिंग ऑफ द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न, और उस साल की एनुअल रिटर्न फर्निश करने की जो ड्यू डेट होगी
विच एवर इज अर्लियर। उन दोनों में से जो भी पहले होगा वहां तक आप इनपुट ले सकते हो दोस्तों। तो एक बार एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं आपको। जैसे कि 1 अप्रैल 18 का आपका इनवॉइस था 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो इसका इनपुट आप कब तक ले सकते हो? इसका इनपुट ले सकते हो कि फॉलोइंग ईयर, आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 18-19। इसका फॉलोइंग ईयर नेक्स्ट हो गया 19-20। उसके सितंबर 19 की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट हो गई आपकी 20 अक्टूबर 2019। और फाइनेंशियल 18-19 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट हो गई 30 सितंबर 2020। विच एवर इज अर्लियर, तो मतलब आप 20 अक्टूबर 2019 तक उस इनवॉइस का इनपुट ले सकते हो दोस्तों। तो इनवॉइस से रिलेटेड तो कुछ चेंज आया नहीं है दोस्तों, ये चीज तो एज इट इज है अभी भी। जो चेंज आया है वो चेंज आया है डेबिट नोट से रिगार्डिंग। तो आइए वापस एक बार सेक्शन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है सेक्शन? A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note। अब अपन केवल डेबिट नोट पे ध्यान देंगे, इनवॉइस पे ध्यान नहीं देंगे। तो वापस देखते हैं। A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any debit note, कि एक डेबिट नोट का इनपुट नहीं ले पाएगा एक रजिस्टर्ड पर्सन। कब? आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग written under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। मतलब कि डेबिट नोट का इनपुट लेने के लिए हम जो टाइम पीरियड देखेंगे वो टाइम पीरियड हम इनवॉइस का देखेंगे, ना कि उस डेबिट नोट का। उस डेबिट नोट से रिलेशन में जो इनवॉइस इश्यू हुआ था उस इनवॉइस के अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड देखा जाएगा दोस्तों। क्या बोल रहे हैं? इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट। जब भी आप डेबिट नोट बनाते हो, जब भी आपको डेबिट नोट मिलता है, आपका सप्लायर डेबिट नोट बना के आपको देता है, उसमें वो एक चीज जरूर डालता है कि उससे रिलेटिव इनवॉइस कौन सा है, इनवॉइस नंबर कौन सा है और उसकी डेट क्या थी दोस्तों। तो अगर आपके हाथ में एक डेबिट नोट है, आपको उसका इनपुट लेना है, तो आपको उसका टाइम पीरियड उसके रेफरेंस में जो इनवॉइस आपके पास पहले से होगा उस इनवॉइस के डेट के अकॉर्डिंगली देखना है। वो इनवॉइस कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपको इश्यू हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है। चाहे डेबिट नोट आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में इश्यू हुआ हो दोस्तों, वो नहीं देखना आपको। इनवॉइस के क्या तारीख है उसके अकॉर्डिंगली आपको डेट डिक्लेयर करनी होगी, उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली आपको इनपुट लेना होगा दोस्तों। ये था अभी तक का प्रोविजन। एक बार इस डेबिट नोट पे एक एग्जांपल लेके अपन समझते हैं। अगेन सेम एग्जांपल, जो ओरिजिनल इनवॉइस था वो था 1 अप्रैल 2018 को 1 लाख रुपए का था, 18,000 का इनपुट आपने आपकी बुक्स में ले लिया था दोस्तों। इस इनवॉइस का आपने इनपुट ले लिया। अब बात आती है आपको 1 अप्रैल 2019 को, मतलब कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको एक डेबिट नोट मिलता है 50,000 रुपए का। क्यों मिलता है? कि भाई वैल्यू थी वो गलती से उस इनवॉइस में कम लग गई थी, तो आपको डेबिट नोट मिलता है 1 अप्रैल 2019 को 50,000 रुपए का, 9,000 रुपए का आपको उस पर इनपुट ले सकते हो दोस्तों। अब मान लो आप इनपुट उसका नहीं ले पाए, अप्रैल की रिटर्न भरते टाइम आपसे वो मिस हो गया। अब आप अर्लियर प्रोविजन, जो अभी तक जो प्रोविजन चल रहा है उस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली आप उसका इनपुट कब तक ले सकते हो। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको जो डेट देखनी है वो ओरिजिनल इनवॉइस की डेट के अकॉर्डिंगली आपको टाइम पीरियड निर्धारित करना है, ना कि डेबिट नोट की डेट के अकॉर्डिंगली। तो आपको ये डेबिट नोट की डेट भूल जाना है, आपको निर्धारित करना है 1 अप्रैल 2018 के अकॉर्डिंगली। तो 1 अप्रैल 2018 मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 18-19, उसके हिसाब से आपकी क्या ड्यू डेट्स आएगी दोस्तों? वही उससे जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 19-20, उसकी जो सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B है उसकी ड्यू डेट जो कि है 20 अक्टूबर 2019, उस फाइनेंशियल ईयर 18-19, क्योंकि ये जो इनवॉइस की डेट है वो है फाइनेंशियल ईयर 18-19, इसकी एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट क्या है? वो है 30 सितंबर 2020। विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर है दोस्तों 20 अक्टूबर 2019। तो आप इस डेबिट नोट का इनपुट ले सकते हो 20 अक्टूबर 2019 तक ही, अभी तक जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंगली। तो अब देखो दोस्तों, ये इनवॉइस जो आपको मिला था ये मिल गया था आपको 1 अप्रैल 18 को। इसके लिए भी आपके पास डेबिट नोट, इसके लिए भी आपके पास डेट थी 20 अक्टूबर 2019 तक आप क्लेम कर सकते हो। ये डेबिट नोट आपको मिला 1 साल बाद 1 अप्रैल 2019 को, उसके लिए भी आपकी डेट थी 20 अक्टूबर 2019। तो ये प्रोविजन कहीं ना कहीं एक
बेनिफिशियल प्रोविजन बिल्कुल भी नहीं था अभी तक के लिए। अब क्या चेंज आया है दोस्तों, उसके बाद क्या सिचुएशन होगी वो देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनेंस एक्ट में ये वर्डिंग्स हटा रहे हैं, इनवॉइस रिलेटिंग टू सच, ये वर्डिंग्स हटा रहे हैं दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, ए रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to tax input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or service or both after due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or debit note pertains। ये लाइन इन्होंने हटा दी, इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट। अब क्या बोला कि जिस साल से डेबिट नोट परटेन करता है, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर में डेबिट नोट डेटेड है उसके अकॉर्डिंगली अब डेट निकालेंगे। कुल मिला के डेबिट नोट की डेट के अकॉर्डिंगली अब समय निर्धारित होगा कि इतने समय में आप इनपुट ले सकते हो। तो आइए दोस्तों फिर से चलते हैं अपन उस एग्जाम्पल पे। अब आपके डेबिट नोट की डेट है दोस्तों 1 अप्रैल 2019। वहां से इन्होंने वर्डिंग्स हटा दी, इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट, वहां पे वर्डिंग्स रह गई केवल और केवल डेबिट नोट। क्या वर्डिंग्स रह गई, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डेबिट नोट परटेन्स, कि किस डेबिट नोट जिस फाइनेंशियल ईयर से परटेन कर रहा है उसके एंड वाला, उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसके सितंबर की डेट देखी जाएगी दोस्तों। तो 1 अप्रैल 2019, इस फाइनेंशियल ईयर के जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा वो आएगा 2021। तो 1 अप्रैल 2019 के बाद आपका फाइनेंशियल ईयर आ गया 2021। उस 2021 के सितंबर मंथ की जो जीएसटीआर 3B थी उसकी ड्यू डेट, लेट सपोज उसकी ड्यू डेट है 20 अक्टूबर 2020। ये ड्यू डेट प्लस जो एनुअल रिटर्न थी 19-20 की, जो एनुअल रिटर्न थी, एक बार मान लेते हैं उस एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 31/12/2020। इन दोनों में से जो पहले आएगा वो उसकी डेट हो जाएगी कि इस डेट तक वो इनपुट ले सकता है। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंगली वो अब इस पर्टिकुलर डेबिट नोट का इनपुट कब तक ले पाएगा, इस डेबिट नोट का इनपुट ले पाओगे आप 20 अक्टूबर 2020 तक। तो बेसिकली सीधे सीधे 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। पहले जहां 20 अक्टूबर 2019 को ले सकते थे, वहीं अब आप 20 अक्टूबर 2020 तक ले सकते हैं दोस्तों। बट एक चीज आपको ध्यान रखने की इसमें बहुत जरूरत है, ये जो चेंजेस है ये हो सकता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं आए, ये प्रोस्पेक्टिव ही आएंगे मुझे जहां तक लगता है। तो आगे जितने भी आपके इनवॉइसेस आने वाले हैं उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको डेबिट नोट के डेट के अकॉर्डिंगली आपको टाइम निर्धारित करना है इनपुट लेने का। इनवॉइस उस डेबिट नोट से रिलेटेड जो इनवॉइस था उससे आपकी अब टाइम डिसाइड नहीं होगा। इनवॉइस के अकॉर्डिंगली इनवॉइस क्या करेंगे, डेबिट नोट की तारीख के हिसाब से, डेबिट नोट की डेट के हिसाब से डेबिट नोट का हम इनपुट ले सकते हैं दोस्तों। तो बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छा बदलाव आने वाला है, बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट आने वाला है सब एससीसीज के लिए, कि डेबिट नोट के लिए भी उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा इनपुट लेने का अगर उनसे कोई इनपुट मिस हो गया है तो। दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट एक बदलाव जो हो सकता है 30 जून 2020 से, ये हम सब के लिए बेनिफिशियल है दोस्तों। अगर और कोई जैसे ही और बदलाव आएगा दोस्तों, कोई और अमेंडमेंट आएगा, कोई और नोटिफिकेशन आएगा, उसका वीडियो हमारी कोशिश रहेगी आप तक जल्द से जल्द हम पहुंचाए, सबसे पहले आप तक पहुंचाए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।